अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेसन नंबर 6 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 और 3 सीखने लगे हैं। लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। लिखा लिखा है, इन चाइनीज़ नाउन प्लस ना इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट वेयर समबॉडी और समथिंग इज़। यानी कि जब किसी भी चीज़ या किसी शख्स प्लस ना, किसी शख्स या किसी चीज़ के बाद उसके साथ ना लगाया जाए, इट मीन्स कि आप किसी से पूछ रहे हैं या जो भी बात कर रहा है वो पूछ रहा है कि ये जो चीज़ है, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहता है मामा ना, कि मामा ना इसका मतलब होगा वेयर इज़ मॉम। एंड या फिर शौको ना मीन्स वेयर इज़ द डॉग, कि डॉग कहाँ पे है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज पॉइंट है। एग्जांपल्स नीचे दी गई हैं। एक कैरेक्टर कहता है नीदा शू ना फंगजाए नाला, कि तुम्हारी बुक कहाँ है, यानी कि कहाँ रखी है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है चोज़े चोज़ शांगा, यानी कि टेबल के ऊपर रखी है। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे जो दी हुई है, लिखा है वदा जिन्ना निखान लम्मा, कि मेरे ग्लासेस कहाँ हैं, क्या तुमने देखे हैं। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है वह मैं खान जाया। ये जो एग्जांपल है ये आपके लेसन में से ली गई है। आगे हम खाली जगह पुर की है इसके हवाले से। यहाँ पे एक कैरेक्टर कहता है नीदा शौचीना, कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन कहाँ है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है फंगज़े चोज़ शांग, कि टेबल पे पड़ा है। सेकंड कंप्लीट द डायलॉग में है, एक कैरेक्टर कहता है नीदा छना, कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। बी कैरेक्टर जवाब देता है जयचाली, के घर में, घर पर है। तीसरी एग्जाम्पल, तीसरा जो प्रैक्टिस के लिए डायलॉग 2 लाइनों का दिया गया है, इसमें एक कैरेक्टर ने जो कहना है वो हमने लिखना था, मैंने लिखा हुआ है नीदा शौचीना, कि तुम्हारा सेल फोन कहाँ है। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है पापा ना जौला, कि पापा ले गए हैं। शायद ये कोई बच्चे पे पाबंदी लगी है, जैसे बच्चे गेम्स वगैरह खेलते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, इसलिए उसके पापा मोबाइल ले गए हैं। ये वाला लैंग्वेज पॉइंट तो था बहुत सिंपल, लेकिन अगला लैंग्वेज पॉइंट नंबर 3 थोड़ा सा आपको ज़्यादा तवज्जो की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। लैंग्वेज पॉइंट नंबर 3 में हमने सीखना है कंग और कंग छाए, इन दोनों का इस्तेमाल में फ़र्क क्या है। कंपैरिजन ऑफ कंग एंड कंग छाए। मैंने ऊपर ये रेड कलर में लिखा हुआ है कि ये जो कंग है ये फेल से पहले यूज़ होता है, और कंग छाए ये फेल के पहले भी यूज़ हो सकता है, सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ हो सकता है। इसके यूजेज थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत ही यूज़फुल ये एक चीज़ है कि अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हुए इनफ स्टडी करते हैं, यानी कि आप चाइनीज़ लैंग्वेज को शौक बना के बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें आपको देख के खुद ही फील हो जाता है। जैसे आप उर्दू कोई बोलेगा कोई बंदा, जहाँ पे कोई ग्रामर की गलती होगी, तो आपको फ़ील हो जाएगा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कोई मिस्टेक है। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज भी इतनी थोड़ी ज़्यादा स्टडी करें, अपने सिलेबस से हट के भी, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इनसे हट के भी स्टडी करें, तो जैसे ये कंग और कंग्स है, आपको ऑटोमेटिकली फ़ील होगा, बग़ैर ये ग्रामर के रूल्स वगैरह सीखे, आपको फ़ील होगा कि ये कंग कहाँ पे यूज़ होना है और कंग्स है कहाँ पे यूज़ होना है। और जब आप इस लेवल की स्टडी करते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो याद रखिए ना सिर्फ आप अपने एचएसके के मुतल्लका लेवल में से अच्छे नंबर लेते हैं, बल्कि साथ ही साथ प्रैक्टिकल यूज़ में जिस मकसद के लिए भी आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपका लेवल उस मकसद से भी हाई होता है, यानी आप उस मकसद को बआसानी हासिल कर लेते हैं। उसके बरअक्स अगर आप ये सिर्फ़ किताबी पढ़ाई तक रखते हैं, स्टैंडर्ड कोड्स पढ़ लिया, इसकी एक्सरसाइज़ेस कर ली, इसकी ग्रामर वगैरह कर ली, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ते, मतलब शौक इसको बनाते ही नहीं हैं, तो आपके लिए जो लेवल, जो एचएसके का लेवल है, वो तो आप क्लियर कर लेते हैं, एग्ज़ाम तो आप क्लियर कर लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिस मकसद के लिए आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे थे,
वो मकसद पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाता। इस बात को अगर आप समझ के इसको फॉलो करें तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का मज़ा आएगा और आपका लेवल भी दूसरे लोगों से बहुत हाई होगा। यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, द एडवर्ब कंग एंड द नाउन कंग है बोथ इंडिकेट दैट द एक्शन हैज़ हैपन नॉट लॉन्ग अगो। दोनों यही जाहिर करते हैं कि कोई काम अभी अभी हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुई। लेकिन हाउएवर कंस है यूजुअली मीन सेवरल मिनट्स अगो। लेकिन कंस है का आम तौर पे मतलब होता है चंद मिनट पहले कोई काम हुआ है, जबकि कंग मीन्स अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि ये जो कंग है ये बात करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम अभी अभी हुआ है, विच कैन बी सेवरल मिनट्स। और वो जो अभी अभी है वो कुछ मिनट भी हो सकते हैं, अ फ्यू डेज कुछ दिन भी हो सकते हैं, इवन मंथ्स यहाँ तक कि वो महीने भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या अहम चीज़ है, कंग छाए का आमतौर पे मतलब होता है कि कोई काम अभी अभी चंद मिनट पहले ही हुआ है, जबकि कंग का मतलब अभी अभी ही होता है, लेकिन ये वाला जो अभी अभी है वो महीनों तक भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो कंग लाए चुंग गो ल्यांग युए, मुझे चाइना आए अभी 2 महीने हुए हैं। आई हैव बीन इन चाइना फॉर ओनली 2 months shows that the speaker considers 2 months a short period of time। ये यहाँ पे ये जाहिर कर रहा है कि बात करने वाले के मुताबिक 2 महीने का टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा टाइम है। कंग इज ओनली यूज राइट बिफोर द वर्ब। कंग आमतौर पे वर्ब से पहले यूज होता है, जबकि कंग है कैन बी यूज बिफोर द वर्ब और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जबकि कंग है वर्ब से पहले भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है। यहाँ पे आगे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हुई हैं। कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद कंग एंड कंग छाए। कंग और कंग छाए के कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम देखते हैं। पहले नंबर पे कंग का यूज़ देखते हैं, लिखा है पापा कंग छू छू, यानी कि पापा अभी बाहर गए हैं। पापा कंग छाए छू छूला, पापा अभी अभी बाहर गए हैं। वह कंग खवान इबे काफ़े, कि मैंने अभी अभी एक कप कॉफ़ी का पिया है। कंग छाए वह खला इबे काफ़े, मैंने अभी अभी एक कप कॉफ़ी का पिया है। दोनों सेम, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम है, लेकिन आपने देखा है कि कंग यहाँ पे वर्ब से पहले यूज़ हुआ है, जबकि सेंटेंस के शुरू में कंग छाए इधर यूज़ हो गया है। जैसे ऊपर हमने अभी भी पढ़ा था कि कंग वर्ब से पहले यूज़ होता है, लेकिन ये लाजमी बात है, जबकि कंग छाए ये सेंटेंस के शुरू में भी इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे है वो कंग फंग ज़ाई जोज़ शांग शेज़ाई जो मेला, कि मैंने अभी अभी टेबल पे रखा था, क्या रखा था, जो अभी शेज़ाई जो मेला अभी गायब हो गया है, यानी कोई चीज़ इधर ऐसे रखी और वैसे फ़ौरन से गायब हो गई है। यांजिंग जो मिंग कंग छाई फंग ज़ाई जोज़ शांग ला, के ग्लासेस जो हैं वो चो मिंग ने अभी अभी टेबल पे रखे थे। नंबर 4 पे है अर्ज कंसो वानसो ये, के बेटे ने अभी अभी होमवर्क किया है। कंग छाए अर्ज ज़ाई सो सो ये, के बेटा अभी होमवर्क कर रहा है। कंग छाए अर्ज ज़ाई सो सो ये, यानी कि अभी बेटा होमवर्क कर रहा था, यहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अर्ज कंग सो वानसो ये, अभी अभी बेटे ने होमवर्क कंप्लीट किया है। खाली जगह हमें पूरी करनी थी, मैंने आपके लिए पहले से करके रखी हुई है। नंबर 1 पे है कंग छाए नीचे नहाला, कि अभी अभी तुम कहाँ चले गए थे। नंबर 2 पे है वो कंग सो वन सो ये चले या, कि मैंने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट किया है, मैं बहुत थक गया हूँ। पाई सेंसन कंग ताओ बेजिंग हाई में स्यूसी हा हाई में स्यूसी ना, कि मिस्टर पाई अभी अभी बीजिंग पहुंचे हैं, उन्होंने ठीक से अभी आराम भी नहीं किया।
लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया है। 3 पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से देखें, ज़रूर इन चीज़ों को समझें। इन चीज़ों को समझेंगे आप ग्रामर भी सीखेंगे और आप वैसे भी ओवरऑल आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मददगार साबित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे रीज़न बताइएगा कि ऐसा क्यों नहीं है, और मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं किस तरह से अपने वीडियो लेसन्स को मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। इसी के साथ इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।